Welcome to Anjali Media. 31 मई 2026 यानी अभी कल ही BBC के अलावा दीगर बड़े मगरबी अखबारों में एक खबर छपी कि इसराइल ने 26 सालों बाद लबनान में वाक़या एक बहुत ही मशहूर कदीम और तारीखी किले को अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये सारी खबर क्या है, आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो इस खबर के मुताबिक इसराइल की फौज IDF ने 31 मई 2026 यानी अभी एक दिन पहले ही बोफोर्ट रिज पर वाक़े शकीफ कैसल, जिसे किलतल शकीफ या शकीफ अर्नून भी कहा जाता है, तो ये इतनी बड़ी खबर क्यों बनी? इस किले के साथ आखिर क्या तारीखी हकीकत जुड़ी हुई है जिसका जानना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये बयान करना बहुत जरूरी है कि इसराइल और लबनान की जो तकरीबन 20-25 साल से जंग जारी है वो दर हकीकत इसराइल और लबनान की जंग नहीं है। आमतौर पर अखबारें, न्यूज मीडिया इसे इसराइल और लबनान की जंग के तौर पर पेश करता है, जो कि सरासर गलत है। इसराइल की लबनान के साथ कोई जंग नहीं है। इसराइल की लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के साथ जंग है। और सच तो ये है कि लबनान की अपनी हुकूमत, जिसका सरबराह हमेशा एक मसीही ही होता है, वो खुद इसराइल के साथ हालिया मुज़ाकरात में इस बात का मुतालबा कर चुके हैं, बल्कि मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल उनके मुल्क से हिजबुल्लाह को खुदेड़ निकाले ताकि वहाँ अमन हो सके। तो हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग जो लबनान में जारी है, उसमें बिलाखिर इसराइल ने इस कदीम किले को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। तो लबनान दर हकीकत एक मसीही मुल्क ही था, लेकिन 1970 यानी 70 की दहाई में हुआ ये कि खित्ते की बदअमनी की वजह से लबनान में शाम, फिलिस्तीन, उर्दन और दीगर शोरश ज़दा इलाकों से फिलिस्तीनी, खासतौर पर फिलिस्तीनी महाजिरीन लबनान में आए और वहाँ के मसीहियों ने उन्हें खुले बाजुओं से अपने वतन में आकर बसने की इजाजत दी। न सिर्फ इजाजत दी बल्कि उन्हें वहाँ परवान चढ़ने में भी हर तरह से मदद की। लेकिन हिजबुल्लाह ने वहाँ की हुकूमत के खिलाफ ही महाज खोल दिया कि वो इसराइल के खिलाफ जंग करे। लबनान ने इसराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के कहने पर जंग लड़ी, लेकिन एक नहीं बार बार हिजबुल्लाह के कहने पर लबनान को इसराइल की फौजों के हाथों बहुत बुरी शिकस्त हुई और उनका बहुत नुकसान हुआ। 70 और 80 की दहाई में सब जानते हैं कि अखबारों में ये सुर्खियां आम छपा करती थी, इसराइल की बैरूत पर बमबारी, बैरूत को खंडर बना दिया गया, वगैरह वगैरह। तो इसराइल की जंग दरअसल लबनान के साथ कभी भी नहीं रही। ये एक गलत फहमी है जो मीडिया में फैलाई जाती है। इसराइल की जंग लबनान में हिजबुल्लाह के साथ रही है और आज भी है। हिजबुल्लाह के कब्जे में ये फोर्ट या ये कैसल था जिसे 26 साल की जंग के बाद बिलाखिर इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बात की तस्दीक या ऐलान इसराइल की फौज यानी IDF के 36वीं डिवीजन के कमांडर इफ्ता नौरकिन ने किया है और IDF के तर्जमान एबिशे अदरी ने इसे अपने सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर किया है। न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि BBC के अलावा और बड़े न्यूज़लेट्स ने भी इसे अपने फ्रंट पेज पर शाया किया है। तो इस किले की जो तारीखी अहमियत है या तारीखी पस मंजर है वो कुछ यूं है कि सलीबी जंगों के दौरान इस अहम किले को तामीर किया गया और इसे 1139 में यरूशलेम के बादशाह फल्क ऑफ अंजू या फल्क द यंगर ने कब्जे में ले लिया। चूंकि ये जमाना था सलीबी जंगों का, यरूशलेम पर कब्जे के लिए जंगें हो रही थी, तो इस दौरान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1190 में इसे फतह कर लिया। 60 साल बाद यानी 1250 में इसे दोबारा क्रूसेडर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। क्रूसेडर्स यानी सलीबी जंगे लड़ने वाले मसीही सूरमाओं या जंगजुओं ने इसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन 1268 में 1268 में सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस, जो कि इस्लामी फौजों के एक अजीम सरबराह थे, फाते थे, उन्होंने इस अहम अस्करी किले को दोबारा फतह कर लिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी खबर या इतनी बड़ी अहमियत की
کی حامل بات کیوں ہے؟ گو کہ اب یہ قلعہ بالکل کھنڈر نما ایک تاریخی عمارت کے طور پر رہ گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک قدیم تاریخ ہے، روایت ہے، جو کہ صلیبی جنگوں اور اسلامی لشکروں کے درمیان ہونے والی کشمکش کی ایک قدیم تاریخی علامت ہے، خاص طور پر یہودیوں کے لیے اور مسیحیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ یہی وہ قلعہ ہے جہاں سے صلیبی جنگیں لڑنے والے کروسیڈرز اور اسلامی لشکروں کے درمیان ہونے والے مارکاؤں کا یہ ایک اہم مرکز تھا، کیونکہ یہاں ہی سے صلیبی جنگیں لڑنے والے کروسیڈرز کو کمک پہنچائی جاتی تھی، اور چونکہ یہودیوں کا یروشلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے اور ابھی ہے، لہٰذا ان کے لیے اس قلعے کی ایک مذہبی طور پر بھی اہمیت ہے۔ تو تقریباً 20-26 سالہ کے طویل عرصے کے بعد اسرائیل کی IDF نے اس اہم فوجی قلعے کو، جس کی اب کوئی فوجی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ یروشلم کے حوالے سے ایک تاریخی رشتہ یا تعلق ہے، اس وجہ سے اسرائیلیوں کے لیے بھی اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لینا سیاسی اور عسکری فتح سے کہیں زیادہ ان کے لیے ایک مذہبی جذبات کے حوالے سے، یعنی یروشلم کے ساتھ جو اس قلعے کا تاریخی تعلق رہا ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ کارنامہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب مسیحیوں کے لیے اس کی اہمیت کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ لبنان میں واقع ہے، جو کہ کبھی میجورٹی کرسچن کنٹری تھا، لیکن کرسچنز کی اپنی فراخ دلی کی وجہ سے ہی اب وہ خود مائنورٹی بن چکے ہیں، اور چونکہ کروسیڈرز کا ظاہر ہے مسیحیت کے ساتھ ہی تعلق تھا، تو ان کے لیے بھی، خاص طور پر لبنان کے مسیحیوں کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسری بات یہ، لبنان کے مسیحیوں کے لیے یہ ان کی اپنی ایک کھوئی ہوئی شناخت یا کھویا ہوا مقام، جو بحیثیت لبنانی مسیحیوں کا ایک ورثہ تھا، اس قلعے کو حزب اللہ کے قبضے سے چھڑا لینا لبنان کے مسیحیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑے مذہبی اور روحانی احساس اور اطمینان کی بات ہے۔ تو اس ویڈیو میں اس بڑے اہم واقعے کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ مسیحیوں کے لیے اس قلعے کی یروشلم کے حوالے سے اور کروسیڈرز کی صلیبی جنگیں لڑنے والے جنگجوؤں کے حوالے سے بہت پرانی یادیں وابستہ ہیں۔ Thanks for watching.